सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो 18 जून को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की प्रदोष। इस ज्येष्ठ माह की प्रदोष को किए जाने वाले ये उपाय जिससे आपको रोग मुक्ति भी होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। क्या है वो उपाय, किस प्रकार से करना है, और यदि आपने ये एक बेलपत्र जैसा मैंने बताया वैसा समर्पित कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो क्या है उपाय? वही हम आज आपको बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहला उपाय है चंदन की गोली बनाने वाला उपाय। अब चंदन की गोली आपको बनानी कैसी है, चंदन कहाँ से लेना है? जैसे कि आप ये देख रहे हो बेलपत्री का वृक्ष। इस वृक्ष की आपकी ये जो वृक्ष का जो तना होता है उसकी आपको छाल ले लेनी है। ऊपर की थोड़ी सी छाल ले लीजिए, उसको पीस लीजिए। पीस कर उसकी गोली बना लीजिए चंदन की। उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए ताकि वो चंदन की गोली की तरह बन जाएगा। कम से कम आपको 15 गोलियां तो बनानी है। यदि इससे ज़्यादा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। और भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले प्रदोष के दिन ही प्रदोष काल में जाना है। और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो एक कलश जल शिव जी पे समर्पित कर दो। और समर्पित करने के बाद में वो जो आपने गोलियां बनाई है चंदन की, कौन सी? जो बेलपत्री के वृक्ष की छाल से चंदन की गोलियां बनाई हैं, उन गोलियों को समर्पित करना शुरू करो। अब समर्पित कैसे करनी है वो देखो। सबसे पहले जो गोली आप समर्पित करने वाले हो वो करोगे माता पार्वती के हस्तकमल पर ही। और सारी गोलियां आपको यहीं समर्पित करनी है। इस प्रकार से एक एक गोली समर्पित करते जाओ। और जब आप वो चंदन की गोली समर्पित कर रहे होगे तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना। इस प्रकार से वो चंदन की सारी गोलियां आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता पार्वती का स्थान है वहां समर्पित करनी है। अब क्या करना है, ये सारी गोलियों को आपको उठाकर वापस लेके आ जाना है। अब इनको उठाकर घर पे लाइए, किसी डिब्बी में किसी पात्र में रख लीजिए। आपके शरीर का कैसा भी रोग, कोई सा भी रोग आपके शरीर में हो, एक्स वाई जेड, कोई सा भी रोग हो, जो भी आज तक रोग साइंस ने बताए हैं, डॉक्टरों ने बताए हैं, जो भी रोग बताए हैं उनमें से कोई सा भी रोग क्यों ना हो, क्या करना है आपको? जब आप प्रदोष के दिन शाम को ये उपाय करके आ जाओगे अगले दिन से ही, जैसे कि 18 तारीख को प्रदोष है बुधवार की, तो आपको क्या करना है? नहीं, 19 जून को है प्रदोष, क्षमा करना, 19 जून को है प्रदोष। तो बुधवार की जो प्रदोष पड़ रही है 19 जून को, उस दिन आपको 19 जून को तो ये उपाय करके आओगे। और 20 जून से आपको क्या करना है, एक गोली लेनी है और उसको पानी से ले लेना है। और पानी से लेते समय, गोली लेते समय आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। यदि 15 गोली आपने समर्पित की है तो 15 के 15 दिन तक लगातार खाइए। यदि 7 गोली समर्पित की है तो 7 दिन तक खाइए। जितनी गोलियां आपने समर्पित की है उतनी गोलियां खाइए। आपका रोग, आपकी दुख, आपकी तकलीफ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है प्रदोष का नियम वाला उपाय। एक यही नियम का पालन एक माता बहन ने किया था। उन्होंने पूरी की पूरी 24 प्रदोष के दिन ये उपाय किया था। गुरु जी के पास कथा में पत्र आया था, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। 24 प्रदोष उन्होंने केवल एक कार्य किया, वंश की वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए। ना तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और ना ही कुछ और किया। केवल एक उपाय, और वो कौन सा उपाय है? प्रदोष के दिन दो दीपक। दो दीपक कहाँ पर? एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक दीपक भगवान शंकर के मंदिर में। केवल ये दो दीपक उन्होंने जलाना प्रारंभ कर दिया। प्रदोष के दिन जब वो दीप प्रज्वलित करती तो अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलती थी। अपनी मनोकामना बोलकर दीप प्रज्वलित करना शुरू करा। भोले बाबा ने उनकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया और वे गर्भवती हुई और उनको कई वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तो यदि आप चाहते हो और आप सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं कर सकते तो आप ये उपाय भी अवश्य ही कर सकते हो। तीसरा जो उपाय है, जैसा कि गुरुजी ने बताया था, क्या बताया था? कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए 4 विशेष दिन होते हैं।
इन विशेष दिनों पर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना ही चाहिए आपकी मनोकामना के लिए। अब यदि आप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, 4 जो विशेष दिन बताए थे, कौन से? सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष और शिवरात्रि। ये 4 विशेष दिन होते हैं जब आपको भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनाना चाहिए। यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सको तो किसी भी वृक्ष के नीचे, यदि वृक्ष के नीचे ना जा सको तो आपके घर पे जो भी गमला हो जिसके अंदर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हो, उसी गमले के अंदर उसी की मिट्टी को ऊपर उठाकर एक लिंग की आकृति दो और उस लिंग की आकृति को देकर आपकी मनोकामना बोलकर उनकी पूजन अर्चना करो। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जो आप शिवलिंग बनाओगे, इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप शिवलिंग बनाओ, तो जब बेलपत्र आप समर्पित करो शिव जी पे, तो बेलपत्र समर्पित करते समय आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये जो बेलपत्र है, यदि आपके पास में लाल चंदन हो, तो तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना और लाल चंदन लगा के अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है, तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर। यदि लाल चंदन हो, लाल चंदन ना हो तो पीला चंदन लगाकर जो आप शिवलिंग बनाओगे, आपके गमले में शिवलिंग बनाओगे या फिर वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाओगे, आप जहाँ पर भी शिवलिंग बना रहे हो, या घर में पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, जहाँ पर भी आप शिवलिंग बना रहे हो वहीं पर आपको ये बेलपत्री पे तीनों पत्तियों पर चंदन लगाकर समर्पित करना है। यदि आपके पास में चंदन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, बेलपत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर आपको रखना है एक अक्षत। जी, जो बेलपत्री का बीच वाला पत्ता है, फिर किसी भी पत्ती पर आपको चंदन नहीं लगाना और ये जो बेलपत्री का बीच वाला पत्ता है, इस बीच वाले पत्ते पर आपको एक अक्षत रखना है और एक अक्षत रखकर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। समर्पित करके दीप प्रज्वलित करके आपकी कामना बोलिए। यदि 5 प्रदोष आप ये शिवलिंग वाला उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण होगी। यदि चंदन ना लगाकर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर अक्षत यानी कि चावल रखकर समर्पित करके, चावल रखकर ये बेलपत्र शिव को समर्पित करते हो। कौन से शिव? जिनका आपने निर्माण किया है गमले में, वृक्ष के नीचे या अपने घर पर। अब प्रदोष का अंतिम उपाय, और क्या है वो अंतिम उपाय? तो वो अंतिम उपाय है केवल और केवल एक बेलपत्र समर्पित करने वाला। अब ये बेलपत्र आपको समर्पित कैसे करना है, इसके लिए आपको बेलपत्र में चंदन नहीं लगाना। आप देख सकते हो, ये है मेरे हाथ का अंगूठा और ये है मेरे हाथ की अनामिका उंगली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके पास में चंदन हो, उस चंदन को, ये जो अनामिका उंगली है, तो इस पूरी उंगली पर आपको चंदन लगा लेना है। इस पूरी उंगली पर आपको चंदन लगाना है और साथ में ये जो अंगूठा है, अंगूठे के अंदर की तरफ, ये बाहर वाला हिस्सा है, अंदर की तरफ जो स्किन वाला हिस्सा है, उस पर चंदन लगा लेना है। दोनों पर आपको चंदन लगा के, अब इन दोनों से, केवल इन दोनों से ही, जिन दोनों उंगलियों पर आपने चंदन लगाया है, चंदन लगा के आपको पकड़ना है बेलपत्र। और ये जो बेलपत्र आप पकड़ोगे वो कौन से स्थान से पकड़ोगे? जहाँ पर बेलपत्र की तीनों पत्तियों का मिलन है, ये जो स्थान है, इस स्थान से आप इस बेलपत्र को पकड़ोगे और पकड़कर कहाँ समर्पित करना है? प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर यह आपको बेलपत्र आपकी कामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको समर्पित करना है। बेलपत्र की दोनों पत्तियाँ, जिसमें से एक गणेश जी को, दूसरी कार्तिकेय जी को समर्पित हो जाएगी। और जब ये बेलपत्र समर्पित कर दो, मैंने आपको बताया ये अनामिका उंगली और अंगूठे से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। और इसके बाद में समर्पित करने के बाद आपका जो हाथ है, जिस हाथ में आपने चंदन लगाया था, वो पूरा हाथ आपको इस बेलपत्री के ऊपर रखना है और इस बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखकर आपके मन की जो बात है वो भगवान शंकर को बोल दीजिए। आपके मन की बात भगवान शंकर को बोलकर, आपकी कामना शिव जी को बोलकर ये बेलपत्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में समर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे और जल्द से जल्द, यानी अगली प्रदोष से पहले ही आपकी वो कामना पूर्ण कर देंगे। तो ये थे 19 जनवरी, 19 जून, एक बार फिर से क्षमा करें, 19 जून बुधवार के दिन, बुधवार की प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर